एक्चुअली एक इंसिडेंट है। मैं आई थिंक 5-6 साल की थी तभी, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक वेडिंग रिसेप्शन में गई थी किसी 5 स्टार में। तो मैं अपने बच्चों के गैंग के साथ अलग थी, मेरे पेरेंट्स अपने गैंग के साथ अलग थे, और वो बूफे में वो वेटर हर जगह खाना ला रहा था। तो एक बार वो कुछ लेके आया और मुझे लगा पता नहीं क्या है, मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर दोबारा आया, मैंने दोबारा टिश्यू में बहुत सारा भर के ले लिया। और फिर तीसरे बार वो आया ही नहीं, तो मैं रोने लगी कि कहाँ गया, वो आया क्यों नहीं वापस। तो मैं अपनी मम्मी के पास गई एंड मैंने मम्मी को बताया कि वो एक चीज़ है जो मुझे खानी थी। सो शी टुक मी टू द वेज काउंटर, क्योंकि हम गुजरातीज़ हैं तो हम वेजिटेरियंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द गुजरातीज़ आर वेजिटेरियंस। व्हेन शी टुक मी टू द वेज सेक्शन, मैंने रियलाइज़ किया मैंने सब कुछ देख लिया पर वो चीज़ नहीं मिली जो मैंने खाई थी। एंड फिर नॉन वेज सेक्शन जिधर ख़त्म हो रहा है वहाँ से नॉन वेजिटेरियन शुरू हो रहा है, वहीं पे मुझे वो चीज़ दिखी। तभी मैंने मम्मी को बोला मुझे वो चाहिए, तो मम्मी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि वो बहुत ख़राब चीज़ें नहीं खाते, इट वाज एक्चुअली फ़िश फिंगर्स। तो मैंने सबसे पहले चिकन नहीं, मटन नहीं, मैंने फ़िश खाया था जब मैं छोटी थी। और क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मम्मी मुझे समझा नहीं पाई, तो मैं उधर ही ग्रास पे बैठ के मैंने मम्मी को कहा मुझे खाना ही है, और मैंने ज़िद पकड़ ली थी, तो मम्मी को मुझे ज़बरदस्ती देना पड़ा। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, आई कंटिन्यूड ईटिंग नॉन वेज। दिस इज़ फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मेरा फ़ोटो, जहाँ पे मैंने एक इंडियन घाघरा चोली पहने हैं और मैं अपनी मॉम के साथ पोज कर रही हूँ। स्कूल में मतलब आप पढ़ाई में कैसे थे? वर यू इंटेलिजेंट एंड इन आई द वॉज स्कूल जब मैं स्टूडियस? स्कूल में थी मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। पर जब मैं कॉलेज में आई, स्लोली स्लोली पढ़ाई में से मेरा इंटरेस्ट चले जाने लगा। तो आई थिंक 5th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पढ़ाई में, बट 5th के बाद थोड़ा मेरा इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगा। तो ये 5th के पहले की बात है, जब मुझे किसी एक्टिविटी के लिए अवार्ड मिल रहा था, सर्टिफिकेट मिल रहा था स्कूल में। ये उसी स्कूल ड्रामा का कोई तो प्रोग्राम था स्कूल का, ये वहाँ का फ़ोटो है। तो स्कूल में ऐसी कोई शैतानियत की है? टीचर्स तुम्हारे पीछे चिल्ला रहे हैं या मतलब ऐसा कुछ जो? यस एक्चुअली मैं और मेरी एक गैंग थी स्कूल में, पर तभी मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड में थी। तो बेंच के नीचे बैठ के हम, एक टीचर थी जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो बेंच के नीचे बैठ के ये, अगर ये एक नोटबुक है, इसे हम रोल करते थे ऐसे, और रोल करके बेंच के नीचे जाके हम आवाज़ निकालते थे इसमें से, ओ ऐसे करके। सो our teacher used to get really irritated, and it was a gang of 15 people who used to do it. And when the teacher would ask कि किसने किया, हम सब लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते थे कि कोई एक पे उंगली उठाता ही नहीं था। तो इवेंचुअली टीचर फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाती थी, तो हमें वही चाहिए होता था। सो वी यूज टू ऑलवेज देयर वाज अ मिशन अकम्प्लिश्ड विद अस। दिस इज़ वन ऑफ माई बर्थडे पार्टी पिक्स। ये वही गार्डन में मैं बैठी हूँ जहाँ पे मैं बैठ के पेपी खाती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ और बलून्स के साथ हूँ। मेरा बर्थडे भी टिपिकली वैसा ही बर्थडे था जैसे सारे बच्चों का था। मुझे याद है कि मैं साइन में रहती थी, और मेरे बर्थडे के पहले हम, मम्मी और मैं, हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट जाते थे, क्योंकि वहाँ से डज़न में हम चीज़ें लेके आते थे रिटर्न गिफ्ट के लिए देने के लिए। और हमारी रिटर्न गिफ्ट हम इतनी अच्छी लेते थे कि लोगों को मेरे बर्थडे पार्टी पे आना होता था, नॉट टू विश मी बट जस्ट टू सी कि रिटर्न गिफ्ट इस साल क्या है, बिकॉज द रिटर्न गिफ्ट यूज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि एक बार दिवाली के पहले था, तो मैंने दिवाली का वो गन दिया था जिससे वो बच्चे खेलते हैं। एक बार मैंने सॉक्स दिया था, एक बार मैंने स्किपिंग रोप दिया था, एक बार मैंने ब्रेसलेट दिया था, और थोड़ी थोड़ी जब हम बड़ी होने लगी एक बार मैंने लिपस्टिक भी दिया था। सो बचपन की ये मेमोरी है जो हम समोसा खाते थे, वेफर्स खाते थे। और आज तो अभी समोसा देख के ये हो जाता है समोसा, पर तभी तो समोसा बहुत अच्छा लगता था। एंड केक होता था हमारे प्लेट में, पाव भाजी होती थी। सो जैसे टिपिकली छोटे बच्चों का बर्थडे होता है, नाच गाना होता है, गेम्स होती है, द एंटायर लिविंग रूम इज़ डेकोरेटेड विद अ लॉट ऑफ बलून्स। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्वीट याद है। और अभी तो बर्थडे किसी अलग ही तरीके से मनता है। आई थिंक जैसे जैसे हम, मेरी एज हुई है, आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन बर्थडेज। पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी, अभी पता चल रहा है कि एज एक्चुअली बढ़ रही है। सो बर्थडेज इज़ एक्चुअली समथिंग आई डोंट लाइक। ये भी एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है जहाँ पे हमने सिंगिंग की थी। अच्छा, अगर बचपन के स्टाइल में अगर जिया को कुछ बोलना हो तो कैसे बोलेगी? बचपन के स्टाइल में
आई डोंट नो एक्चुअली, लाइक आई सेड मैं बहुत रिजर्व थी तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी, पर एक चीज़ है जो मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्फेस नहीं की है। आई थिंक मैं फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी और ये लड़का मेरे साथ पढ़ता था, और जब मैं फोर्थ फिफ्थ में थी तभी मुझे इस पर क्रश था। So this is one guy. I don't know if he's seeing it today. He'll probably be laughing. I don't know if he can recognize himself. So this is the guy. He's my first crush. ये मैंने किसी को आज तक नहीं बोला था बिकॉज मैं बहुत रिजर्व थी। आज पहली बार मैं इंडिया फोरम्स के साथ ये सच रिवील कर रही हूँ। ओके, बचपन की और एक चीज़ थी, जब मैं छोटी थी आई यूज़ टू हैव अ हैबिट, लाइक कुछ बच्चों की आदत होती है कि दे बाइट देयर फिंगर एंड दे स्लीप, यू नो, वन ऑफ टू ऑफ देयर फिंगर्स आर इन देयर माउथ, और इफ देयर इज़ अ शॉल विच दे काइंड ऑफ पुट इन देयर माउथ बिफोर दे स्लीप। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे दांत बाहर आ गए, और सब लोग ने, मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मेरे लिए एक नाम रखा था बनी रैबिट, क्योंकि मेरे आगे के जो दो दांत हैं वो आगे थे, मतलब मेरा मुंह बंद होता ही नहीं था, और अगर होता भी है तो दो दांत ऐसे आगे बाहर ऐसे बनी रैबिट की तरह दिखते थे। तो ये फ़ोटो में आपको ये क्लियरली दिखेगा। बाद में मैंने ट्रीटमेंट की जिससे नॉर्मल हुए। Hi, this is Jia Manik. Please keep watching India Forums and also subscribe to WhatsApp TV. Bye.